एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रोकरो और बेनियो को सुई धागा से कपड़े में कढ़ाई करते हुए देखते हैं। ये सुबारू सामा ने उन्हें करने कहा होता है। रोकरो करते करते उग जाता है और अब मैं नहीं कर सकता करके करना बंद कर देता है। तो बेनियो कहती है, मास्टर का इसमें कोई मतलब होगा, तुम्हारा राइट आर्म काबू से बाहर था। मास्टर हमसे ऐसा करा रही है जिससे हम ध्यान लगा सके और दिमाग शांत रख सके। तो रोकरो बेनियो की कढ़ाई देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा फोकस भी कुछ खास अच्छा नहीं है। तो बेनियो तुम्हारे मुकाबले में करके ऊपर उठाती है, पर बेनियो की स्कर्ट उसमें फंस गई होती है। रोकरो शर्म से कहता है, तुम्हारा स्कर्ट। तो वो उठाकर देखने लगती है और शर्म से लाल हो जाती है और गुस्से से रोकरो की तरफ बढ़ने लगती है। तो रोकरो तुम्हारा शांत रहना जरूरी है, कहता है। फिर हम सुबारू सामा की तरफ देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में रोकरो की चीखने की आवाज आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रोकरो एटीट्यूड के साथ सुबारू सामा के लिए चाय लाता है, पर वो मैनर के लिए कहती है। तो रोकरो मुंह बनाते हुए, आपकी चाय तैयार है सुबारू सामा करके कहने लगता है। तो वो कहने लगती है, तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते, कौन चाय बिना केक के देता है। तभी बेनियो इंतजार के लिए माफी मांगते हुए ओहागी लाती है, तो वो मना कर देती है। आगे कहती है, मेरी शागिर्द, क्या तुम नहीं बता सकती कि मास्टर कैसा महसूस कर रही है। तो बेनियो माफी मांगती है। रोकरो उसे गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा दिमाग पढ़ सकते हैं। तो सुबारू सामा कहती है, ये दिमागी भावनाएं हैं, अगर तुम बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाओ तो फिर तुम एक नया जोड़ा कहलाओगे। मुझे लगता है तुम अब तक अनजान हो। तो वो दोनों नए जोड़े करके लाल होने लगते हैं। रोकरो कहने लगता है, जैसा कि हम कहते रहते हैं ऐसा नहीं है। फिर सुबारू सामा चाय की तारीफ करती है और आगे कहती है, लेकिन लेक्चर से मेरे कंधे दुखने लग गए हैं। तो रोकरो दबाने के लिए जाता है, पर वो कहती है, अगर मैं हिंट दूं तब तुम आगे बढ़ो तो ये ऑर्डर देने जैसा है, इससे मुझे बुरा लगेगा। तो रोकरो गुस्सा हो जाता है, कहता है, तुम कब हमें कोई सीरियस ट्रेनिंग कराओगी। बेनियो रोक ही रही होती है, पर वो आगे कहता है, जब से तुम आई हो हम देखभाल कर रहे हैं, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। और सोचता है मेरा हाथ बेकाबू हो रहा है। और पिछली घटना याद करते हुए बेनियो की तरफ देखकर सोचता है, मैं खुद के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकता, मुझे उस पर खुद काबू पाना होगा। सुबारू सामा कहती है, जिस स्थिति में अभी तुम दोनों हो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो वो दोनों क्यों करके कहते हैं, पर वो थोड़ी देर में आता हूँ करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम थोड़े देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सुबारू सामा इन्हें हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है। आगे कहती है, अगर तुम मुझे सूरज डूबने से पहले पकड़ लो तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं कर पाए तो मैं इतना मेहनत कराऊंगी कि तुम्हें अफसोस होगा। तो रोकरो उन्हें उनके फैंसी कपड़े को देखकर कहता है, क्या ये कपड़ा सही रहेगा। तो वो हाँ कहती है। तो रोकरो इमेजिन करता है कि हम इस कपड़े में तो उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, और सोचता है, मैं कहना चाहूंगा 12 गार्डियन कुछ बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है। फिर सुबारू सामा स्टार्ट करते हैं करके 3 काउंट करते हुए वहां से गायब हो जाती है। तो रोकरो ये क्या है करके चौंकने लगता है। तो बेनियो उसे बताती है कि एक तरह का प्रोजेक्शन है। तो रोकरो वो कब बाहर गई करके कहता है। फिर वे दोनों फेल नहीं होना करके ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बेनियो रोकरो के कमरे में ढूंढने लगती है और चीखती है। तो रोकरो क्या हुआ ढूंढ लिया करके आ जाता है, पर बेनियो गुस्से से लाल होकर एक एडल्ट बुक दिखाते हुए कहती है, ये क्या है। तो रोकरो चौंक कर कहने लगता है, तुमने इसे कैसे ढूंढा। तो वो कहती है, ये तुम्हारे डेस्क के ड्रॉवर के पीछे था। तो रोकरो कहने लगता है, क्या वो वहाँ छुप सकती है। पर बेनियो ये क्या है करके कहती है। तभी वहाँ किनाको आ जाता है, वो भी रोकरो को ठरकी करके कहने लगता है। तो बेनियो किनाको को भेज देती है और फिर रोकरो को उस बुक को दिखाने लगती है। तो वो सफाई देने लगता है कि मैंने कहा था मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे हाथ में थमा दिया, क्या फालतू लोग हैं। तो बेनियो उसके सिर पर बुक को फेंक कर मारती है, कहती है, हवस के पुजारी को मर जाना चाहिए। रोकरो माफी मांगने लगता है। तभी उस बुक से एक नोट निकलता है जिसे सुबारू सामा ने रखा होता है, जिसमें लिखा होता है, एक कपल एक दूसरे से बात नहीं छुपाते। और उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो रोकरो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और एक जगह रुककर सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ छुप सकती है। तो बेनियो आकर कहती है, आखिर तुमने सोचा। आगे कहती है, हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, बिना प्लान के भागना बेवकूफी है। तो रोकरो मुझे बेवकूफ बोलना बंद करो, कहता है, और क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वो सोचने लगती है। तभी वहाँ 2 लड़कियां फैंसी ड्रेस वाली लड़की करके बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो ये लोग उनके बारे में पूछकर उस जगह पर आ जाते हैं और वहाँ न देखकर कहते हैं, हम लेट हो गए। बेनियो इमेजिन करती है और वेटर से पूछती है कि वो कहाँ गई है। तो वो उन्हें कहती है कि उसने कहा कि वो कपड़े की दुकान जा रही है।
तो ये दोनों जाने लगते हैं। ये दोनों कपड़े के दुकान में आकर एक वर्कर से पूछते हैं तो वो एंटीक शॉप के बारे में बताती है। फिर ये लोग वहाँ भी आ जाते हैं तो वो शॉप वाला उन्हें रेस्टोरेंट वाली बात बताता है। तो ये दोनों ढूंढते हुए रेस्टोरेंट में आ जाता है तो वहाँ का वेटर उनसे पूछता है कि क्या आप सुबारू सान को ढूंढ रहे हैं, और आगे उन्हें बिल थमा देता है कि उसने आप लोगों को देने के लिए कहा है। फिर हम रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ रोकरो बाहर निकल कर उसे गाली देता है। कहता है वो अकेली इतना कैसे खा सकती है और मेरे सारे पैसे करके रोने लगता है। बेनियो कहती है हम उनका पीछा नहीं करते रह सकते, हमें आगे की सोचनी चाहिए। रोकरो कहता है हम किस तरह जानेंगे, तो बेनियो कहती है शायद मास्टर जिम गई होगी। तो रोकरो भी याद करता है कि घर पर वो फिटनेस बुक को पढ़ रही थी जिसमें फिटनेस क्लब मेंशन था। तो ये दोनों वहां आ जाते हैं। वे दोनों एक लड़की को उसकी जैसा देखकर कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया, पर वो तात्रा होता है। रोकरो चिल्ला रहा होता है कि तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हो। तात्रा उन्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है ये अच्छा गेस था लेकिन अफसोस ये सही नहीं। फिर हम इन्हें जाते हुए देखते हैं जहाँ बेनियो माफी मांगती है कि ये मेरी गलती है और उदास होने लगती है। तो रोकरो कहता है ऐसा नहीं है, देखो तात्रा वहाँ था तो तुम इतना दूर भी नहीं थी, हम तकरीबन उसे पकड़ लिए थे। आगे कहता है मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ जब हम उसको पकड़ लेंगे। ये सुनकर बेनियो स्माइल करने लगती है। रोकरो कहता है हमें बस ये सोचना है कि वो क्या सोच रही है, और इमेजिन करता है। फिर इमेजिन कर सोचता है कि वो हर सोच में मेरी बेइज्जती कर रही है। तो बेनियो कहती है शांत हो जाओ, बेशक उस बेइज्जती में कुछ हिंट होंगे। तो वो चौंकने लगता है। कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो कहती है ये बताना आसान है क्योंकि तुम बिल्कुल साधारण हो। रोकरो कहने लगता है ऐसा है तो मैं भी बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, और उसे ध्यान से देखने लगता है। बेनियो शर्माने लगती है। कुछ देर बाद रोकरो कहता है मैं समझ गया, तुम ओहागी खाना चाहती हो। तो बेनियो गुस्सा हो जाती है और उसके पैर में पैर मारती है। तभी वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। रोकरो मगानो गेट खोलने कहता है। किनाको कहता है लेकिन मुझे केकारे महसूस नहीं हुआ। तो रोकरो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहता है। बेनियो मगानो का गेट खोल देती है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ रोकरो केगारे कहाँ हैं करके कहता है। तभी वहाँ एक केगारे आकर इन पर हमला करता है, पर ये दोनों हट जाते हैं। फिर बेनियो और रोकरो उस पर हमला करते हैं लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। फिर वो केगारे चारों तरफ फॉग फैला देता है और इन पर हमला करके इन्हें दूर कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर ये दोनों अपने स्पेल पावर पर ध्यान लगाकर एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और उस केगारे को हरा देते हैं, पर वो केगारे असली का नहीं होता, उसे सुबारू सामा ने बनाया होता है। तो ये दोनों चौंकते हैं कि ये एक प्रोजेक्शन था। फिर दूर से सुबारू सामा इनकी तारीफ करती है कि आखिरकार तुम दोनों ने बिना बोले ही एक दूसरे की मन की बात समझ ली और तुम्हारी हाथ ने भी हरकत नहीं की। इस तरह ध्यान लगाकर तुम अपनी स्पेल पावर को महसूस कर सकते हो। तो रोकरो इसके बारे में सोचने लगता है। बेनियो कहने लगती है इसे साइड में रखो, अभी सूरज नहीं डूबा है। रोकरो भी कहने लगता है हाइड एंड सीक का खेल खत्म नहीं हुआ है, लगता है हम जीत गए। तो वो कहती है थोड़ी सी तारीफ की और तुम इस तरह हो गए, तुम दोनों को अभी भी आकार देने की जरूरत है करके वहाँ से गायब हो जाती है। रोकरो चिल्लाने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम सुबारू सामा को देखते हैं जो विला में बैठकर मजे से ड्रामा देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुबारू सामा वहाँ से जाने वाली होती है और रोकरो से कहती है तुम अच्छे मेजबान थे और इतनी देर तक नए जोड़े पर बोझ बनने के लिए माफी मांगती है। रोकरू हम कोई जोड़ा नहीं है करके कहता है। तो वो कहने लगती है तुम इस मामले में अभी भी बच्चे हो। बेनियो उनका शुक्रिया करती है, पर वो कहती है शुक्रिया मत कहो जब तक तुम अपना मकसद ना पार कर लो, और फिर मिलूंगी करके वहाँ से चली जाती है। रोकरू कहने लगता है आखिरकार उसने हमें ट्रेन कर दिया। तभी बेनियो के पास एक नोट आ जाता है। वो नोट पढ़ के रोकरो के रूम में आ जाती है। तो रोकरो पूछने लगता है कि क्या गड़बड़ है। तो बेनियो उसे एक और एडल्ट बुक दिखाकर गुस्से से पूछने लगती है कि ये क्या है। रोकरो सफाई देने लगता है जैसा कि मैंने कहा था, दोस्तों ने मजबूर किया। तो बेनियो कहने लगती है कि हवस के पुजारियों को मर जाना चाहिए। फिर बाहर से हमें रोकरो के चिल्लाने और माफी मांगने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम सुबारू सामा को देखते हैं जो कहती है एक सेहतमंद रिलेशनशिप से अच्छा और कुछ नहीं है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ एक नया कैरेक्टर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे ब्रेक दो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।